सिमिलरली यूएई का भी आप देखिए, यूएई अभी अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा था F-35 प्लेन्स को लेने का, और अमेरिका इसमें प्रेशर डाल रहा था कि दो थे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक और बड़ा अहम चीज है, चाइना का भी रोल है यूएई में कुछ। चाइना वहां पर एक नेवल नॉट एक पोर्ट बना रहा है जो हम्म। यूएई उससे बनवा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन क्विकली। तो अमेरिका ने उससे कहा कि आप वो पोर्ट बनवाना बंद करो चाइना से, क्योंकि हो सकता है कभी चाइना उसमें अपनी नेवी लाए, नहीं तो मैं आपको F-35 नहीं दूंगा। हम्म। यूएई ने वो पोर्ट बंद नहीं करा, वो बना रहे हैं, और एयरक्राफ्ट उन्होंने जाके राफेल से डील कर ली, फ्रांस से। अब कौन सोचता था 10-20 साल पहले कि ये जो देश है यूएई और सऊदी अरेबिया अपनी एक नई फॉरेन पॉलिसी, अभी हम्म। सैंक्शंस ले लीजिए आप रशिया को लेके यूक्रेन वॉर में, ठीक है, यूक्रेन वॉर में जो सैंक्शंस हैं यूएई ने नहीं इंप्लीमेंट करी है ना, हम्म। रशिया उनके वो रशिया के साथ। तो ये कंट्रीज अपने अलग नए रिश्ते बना रहे हैं, और इसमें इन्हें और दिखता सर, है जब आप फॉरेन इंडिया। पॉलिसीज की बात करते हैं तो बीते कुछ वक्त में जो विदेशी अखबार हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए नजर आए, वो अपने अपने काबिले तारीफ भी है और वो रिफ्लेक्ट होती है। मैं बार बार इस बॉडी लैंग्वेज का इसीलिए जिक्र करती हूं क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज आत्मीयता कितनी है, जुड़ाव कितना है, एक दूसरे से लगाव कितना है, उसको बहुत इजीली रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन के सिन्हा सर, ये कितना इंपॉर्टेंट रहा कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बदली गई भारत की अप्रोच, और खास तौर से जब हमने तय किया कि यूएई के साथ हम गैर तेल कारोबारी रिश्ते कायम करेंगे, 2030 तक उसको बढ़ाकर हम $100 अरब तक लेकर जाएंगे, और स्पेशली सीईपी, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फैसला भारत के लिए उस डिपेंडेंसी को बैलेंस आउट करने और अदरवाइज यूएई के साथ व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा, जो आप अभी बात कर रही हैं वो इकोनॉमिकली हम कितने एक दूसरे पर डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए, जो आप चीज़ों को अंकित कर रही हैं उसमें जो भारत का एक सोचिएगा, एक ब्रेक थ्रू है। यूएई एक ऐसा नेशन है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में जिसके अंदर में एक सहजता है, एक एब्सोल्युटली, यदि आप जाएंगी, आप वेस्टर्न वेस्ट एशिया में जाएंगी, सबका एक थोड़ा एरोगेंस होता है, कुछ चीज है, बट यूएई का एक ऐसा है कि हमारे उसके सहजता है, और वो सहजता के कारण हमारा सबसे जो कहते हैं ना गाढ़ा मित्र, जो हमारी फुटहोल्ड है, वो यूएई से निकली है। देखिए, जब हम बात आज करते हैं रुपीज भरते दराम, जो वहाँ की करेंसी है, कि डायरेक्ट जो हमारा यूपीआई का लेना देना है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अदरवाइज आपको वहां पर डॉलर का हमें करना पड़ा, यदि हमें वहां से, मैं फिर से हीरो पर आऊंगा, यदि हमें हीरे खरीदना होता है तो हम जाकर के पहले डॉलर में लेते थे, मगर अब सब चीजें खत्म हो गई। सहजता देखिए ना, और सहजता के कारण ही, और ये सबसे नजदीक हमारा पड़ाव है। यदि आप जाएंगे पर्शियन गल्फ में, सबसे नजदीक पड़ाव, क्योंकि अभी भी ओमान ओमान इसके अंडरबेली में है, मगर ओमान अभी भी अपने को कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, मगर यूएई एब्सोल्युटली अलाइंड होना चाहता है, जबकि ओआईसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके साथ सऊदी अरेबिया। यदि आप इसी की बात करें G20 के अंदर में, और जिसके कारण वेस्ट एशिया डिस्टर्ब हुआ, मेरा मानना है, जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हमारा भारत का जो इंडिया यूरोप का कॉरिडोर, जिसमें हम लोग वेस्ट एशिया को भूल गए, पर पहला भाव तो यूएई था ना, उसके बाद सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन जाना, और जॉर्डन से जो फोर्ट हाइफा को जाता है, और फिर वहां से ग्रीस होते हुए हम यूरोप में जाएंगे, फिर अमेरिका में जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट को जब आप जोड़ते हैं, और ये इसकी डायमेंशन दो हैं, एक आज के दिन में क्या है और आने वाले समय में क्या है, और दो चीज दिखाई देती है। सिमिलरली यूएई का भी आप देखिए, यूएई अभी अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा था F-35 प्लेन्स को लेने का, और अमेरिका इसमें प्रेशर डाल रहा था कि दो थे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक और बड़ा अहम चीज है, चाइना का भी रोल है यूएई में कुछ। चाइना वहां पर एक नेवल नॉट एक पोर्ट बना रहा है जो यूएई उससे बनवा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन क्विकली। तो अमेरिका ने उससे कहा कि आप वो पोर्ट बनवाना बंद करो चाइना से, क्योंकि हो सकता है कभी चाइना उसमें अपनी नेवी लाए, नहीं तो मैं आपको F-35 नहीं दूंगा। यूएई ने वो पोर्ट बंद नहीं करा, वो बना रहे हैं, और एयरक्राफ्ट उन्होंने जाके राफेल से डील कर ली, फ्रांस से। अब कौन सोचता था 10-20 साल पहले कि ये जो देश है यूएई और सऊदी अरेबिया अपनी एक नई फॉरेन पॉलिसी, अभी सैंक्शंस ले लीजिए आप रशिया को लेके यूक्रेन वॉर में, ठीक है, यूक्रेन वॉर में जो सैंक्शंस हैं यूएई ने नहीं इंप्लीमेंट करी है ना, रशिया उनके वो रशिया के साथ। तो ये कंट्रीज अपने
अलग नए रिश्ते बना रहे हैं और इसमें इन्हें और दिखता सर, है जब आप फॉरेन इंडिया। पॉलिसीज की बात करते हैं तो बीते कुछ वक्त में जो विदेशी अखबार हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए नजर आए, वो अपने अपने काबिले तारीफ भी है और वो रिफ्लेक्ट होती है। मैं बार बार इस बॉडी लैंग्वेज का इसीलिए जिक्र करती हूं क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज आत्मीयता कितनी है, जुड़ाव कितना है, एक दूसरे से लगाव कितना है, उसको बहुत ईजिली रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन के सिन्हा सर, ये कितना इंपॉर्टेंट रहा कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बदली गई भारत की अप्रोच, और खास तौर से जब हमने तय किया कि यूएई के साथ हम गैर तेल कारोबारी रिश्ते कायम करेंगे, 2030 तक उसको बढ़ाकर हम 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे, और स्पेशली सीईपी, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फैसला भारत के लिए उस डिपेंडेंसी को बैलेंस आउट करने और अदरवाइज यूएई के साथ व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा, जो आप अभी बात कर रही हैं वो इकोनॉमिकली हम कितने एक दूसरे पर डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए, जो आप चीज़ों को अंकित कर रही हैं उसमें जो भारत का एक सोचिएगा, ये एक ब्रेक थ्रू है। यूएई एक ऐसा नेशन है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में जिसके अंदर में एक सहजता है, एक एब्सोल्युटली, यदि आप जाएंगी, आप वेस्ट एशिया में जाएंगी, सबका एक थोड़ा एरोगेंस होता है, कुछ चीज है, बट यूएई का एक ऐसा है कि हमारे उसके सहजता है, और वो सहजता के कारण हमारा सबसे जो कहते हैं ना गाढ़ा मित्र, जो हमारी फुटहोल्ड है, वो यूएई से निकली है। देखिए, जब हम बात आज करते हैं रुपीज वर्ते दराम, जो वहाँ की करेंसी है, कि डायरेक्ट जो हमारा यूपीआई का लेना देना है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अदरवाइज आपको वहां पर डॉलर का हमें करना पड़ा, यदि हमें वहां से, मैं फिर से हीरो पर आऊंगा, यदि हमें हीरे खरीदना होता है तो हम आकर के पहले डॉलर में लेते थे, मगर अब सब चीजें खत्म हो गई। सहजता देखिए ना, और सहजता के कारण ही, और ये सबसे नजदीक हमारा पड़ाव है। यदि आप जाएंगे पर्शियन गल्फ में, सबसे नजदीक पड़ाव, क्योंकि अभी भी ओमान इसके अंडरबेली में है, मगर ओमान अभी भी अपने को कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, मगर यूएई एब्सोल्युटली अलाइंड होना चाहता है, जबकि ओआईसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके साथ सऊदी अरेबिया। यदि आप इसी की बात करें G20 के अंदर में, और जिसके कारण वेस्ट एशिया डिस्टर्ब हुआ, मेरा मानना है, जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हमारा भारत का जो इंडिया यूरोप का कॉरिडोर, जिसमें हम लोग वेस्ट एशिया को भूल गए, और पहला तो यूएई था ना, उसके बाद सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन जाना, और जॉर्डन से जो फोर्ट हाइफा को जाता है, और फिर वहां से ग्रीस होते हुए हम यूरोप में जाएंगे, फिर अमेरिका में जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट को जब आप जोड़ते हैं, और ये इसकी डायमेंशन दो हैं, एक आज के दिन में क्या है और आने वाले समय में क्या है, और दो चीज दिखाई देती है।